नमस्कार। शब्दकोश के चुनावी परिदृश्य में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा मध्य प्रदेश के चुनावी परिदृश्य की। हम देख रहे हैं अब चुनावी धमाचौकड़ी शुरू हो चुकी है। इस चुनावी धमाचौकड़ी में क्या परिदृश्य मध्य प्रदेश का बन रहा है फिलहाल, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले बात करेंगे भाजपा की। दोनों पार्टियों में विरोध प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आत्मदाह का प्रयास, शीर्षासन, ऐसी कई चीज़ें देखने को मिल रही, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि टिकट वितरण को लेकर लोगों में नाराज़गी है और ये हर बार होती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। फिलहाल यहाँ भाजपा कांग्रेस में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कुछ चुनिंदा जगहों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर पूर्व की बात करते हैं भाजपा खेमे में। तो ग्वालियर पूर्व में मुन्ना लाल गोयल ये सिंधिया समर्थक हैं और सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। इनको मालूम था टिकट हमें मिलेगा, आश्वस्त थे टिकट ले लेंगे, लेकिन एंड टाइम पे टिकट मिल गया माया सिंह जी को। अब ये माया सिंह जी कौन है ये जान लें। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी की मामी हैं, दादी माँ की रिश्तेदार। मामी मतलब ये हो गई स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के भाई ध्यानंद सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी है ये। इनको टिकट मिलने से नए और पुराने दोनों सब भाजपाई नाराज हैं, चालो चिल्लपों हैं। क्यों है कि जब 60 और 70 के बाद एक वो चलता है भाजपा में, एक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई इसके ऊपर जब आदमी हो जाए तो काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है। लिहाजा ऐसे जो लोग 60 के ऊपर चले गए उनके बारे में अब टिकट ना देना पड़े, विकल्प तलाश लिए जाएं, ऐसा परंपरा भाजपा में देखने को मिली है। और कई लोगों को टिकट कटे भी इसी वजह से, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर चले गए थे। लेकिन यहाँ ये सोच कर परेशान है भाजपा के लोग कि माया सिंह जी को ये कहाँ से निकाला गया है। अब है स्थिति क्या कि जब सिंधिया जी के पिताजी की मामी हैं तो फिर महल की व्यक्ति हुई, और स्थिति ये हो गई कि महल के व्यक्ति का महल में विरोध हुआ। भाजपाई महल में घुस गए, महल को घेर लिया जो प्रवेश द्वार है, और जब सिंधिया जी ने निकलने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी के सामने लेट गए। समझाने बाहर आए तो सुनी नहीं, उनके पैर पकड़ के बस के ये टिकट नहीं होना, और काम नहीं बना तो चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर दिया तो FIR हो गई। मतलब सब कुछ हो गया एक प्रकार से। यहाँ महल के व्यक्ति को टिकट देके क्या पारी खेली गई है, समझ के बाहर का मामला है। मजे की बात यह है कि माया सिंह जी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ट्यूनिंग बड़ी शानदार पारंपरिक बताई जाती है, ये पुरानी है। लेकिन यहाँ नरेंद्र सिंह खेमे के कार्यकर्ता भी आक्रोशित हैं माया सिंह जी के नाम को लेकर। शायद एक ने इस्तीफा भी दिया है कि ये टिकट समझ में नहीं आ रहा एंड टाइम पे क्यों निकाला गया, जबकि वो राजनीतिक प्रदर्शन से 100% गायब थी। खैर, भोपाल दक्षिण पश्चिम कांग्रेस शासन के पूर्व जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा का क्षेत्र है। यहाँ टिकट मिला है भगवान दास सबनानी जी को। उम्मीद थी उमाशंकर गुप्ता जी को। उमाशंकर गुप्ता जी कौन, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं ये भी भाजपा में, और सबनानी जी भगवान दास सबनानी भाजपा के प्रादेशिक महामंत्री। इनको टिकट मिल गया। उमाशंकर जी गुप्ता जी के जो कार्यकर्ता थे वो गुस्से में आ गए। 2 मंडल अध्यक्षों ने कम से कम इस्तीफा दे दिया है, और बहुत सारे पदाधिकारियों ने भी अपने इस्तीफे पार्टी को भेज दिए कि हम इनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। अब बात यह आती कि इनको क्यों दिया, तो इसमें बड़ी साफ तस्वीर है। भोपाल में जो हुजूर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भाजपा ने उतारा है रामेश्वर शर्मा जी को, लेकिन कांग्रेस ने सामने उतारा दिया नरेश ज्ञानचंदानी को। नरेश ज्ञानचंदानी समुदाय के नाते सिंधी समाज से आते हैं, और जो पट्टी है पूरी बैरागढ़ वाली, ये पूरी सिंधी बाहुल्य क्षेत्र है। एक तरफा मामला चलता है, यहाँ सामर्थ्यवान भी हैं और सबल भी हैं, प्रबल भी हैं। तो जब वहाँ एक सिंधी भाई नरेश ज्ञानचंदानी प्रत्याशी बने तो भाजपा को सरदर्द होना स्वाभाविक था, कि भाजपा ने पूरे भोपाल में एक भी सिंधी को टिकट नहीं दिया था। तो यहाँ इनको अचानक भगवान दास सबनानी को उतारना पड़ गया। अब विरोध हो रहा है, सबनानी जी परेशान है कि ये अपन कहाँ फंस गए। खैर,
बुरहानपुर चलते हैं। बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस, आप भी पूर्व की मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, महिला बाल विकास संभाला है आपने। जब इनका टिकट घोषित हुआ तो इनके विरोध में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नंद कुमार चौहान, उनके पुत्र हैं हर्षवर्धन सिंह, वो उनके खिलाफ उतर आए हैं और इन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया है सुनवाई नहीं होगी, निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे, ये इंडिकेशन आया है। धार, शिवराम कन्नौज यहाँ भाजपा के घोषित प्रत्याशी हैं, लेकिन रंजना बघेल जो कद्दावर नेता हैं भाजपा की, उन्होंने इस टिकट को लेकर विरोध दर्ज कराया और खुद टिकट की प्रत्याशी हैं कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। क्यों? ये कहती हैं कैलाश विजयवर्गीय ने हमारा टिकट कटवा दिया, उनने हमें नहीं छोड़ा, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। बगावत के सुर स्पष्ट दिखाई देते हैं इनके। आष्टा, यहाँ कांग्रेस से आए थे गोपाल सिंह, भाजपा ने इन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। नतीजा क्या हुआ? जो उनके परंपरागत भाजपाई हैं और वहाँ के विधायक हैं रघुनाथ मालवीय, इनका टिकट कट गया। और जब टिकट गया तो रो पड़े मीडिया के सामने, भावुक हो गए। अब इनका कहना है कि जनसंघ के ज़माने से सेवा कर रहे हैं और अचानक एक आदमी कांग्रेस से आया, आपने उसको अनुग्रहित कर दिया, हम कहाँ जाएँ। चलिए ठीक है। अब आती है बात भिंड, चंबल। नरेंद्र कुशवाहा भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं, लेकिन इनके खिलाफ संजीव कुशवाहा जो हैं उनके समर्थक अब सड़कों पे आ गए हैं। इनका कहना है या तो टिकट बदलो, नहीं तो हम अपने नेता को निर्दलीय लड़ाएंगे। ये समर्थक कह रहे हैं संजीव कुशवाहा के। नेताओं मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। गोविंदपुरा, भोपाल की गोविंदपुरा सीट, यहाँ कृष्णा गौर का विरोध, ये भोपाल में सबसे पहला विरोध था, या यूँ कहें कि जो दूसरी सूची आई थी उस सूची का पहला विरोध कृष्णा गौर का विरोध था। यहाँ से युवाओं की एक टीम भाजपा कार्यालय पहुंची और भाजपा कार्यालय में इन्होंने स्पष्ट कृष्णा गौर के खिलाफ नारेबाजी करी और इस टिकट को काटने की पुरजोर मांग रखी और ये भी कह दिया कि हम इनके लिए काम नहीं करेंगे, इस्तीफे पे प्रस्तुत हैं। अब इसमें जो नाम उन्होंने लिया था वो शायद एल.एन. राय या एल.एन. प्रजापति, ऐसा कोई नाम आया था सामने, दिमाग से चोट रहा है। लेकिन जो इस क्षेत्र को नज़दीकी से जानते हैं उनका ऐसा कहना है, अनुमान है कि इसके पीछे गिरीश शर्मा की रणनीति थी। वो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और उन्हें उम्मीद थी टिकट हमें मिलेगा, नहीं मिला तो ये यहाँ परंपरागत कहना चाहिए ना, टिकट पहले ससुर थे इनके बाबूलाल जी गौर, अब कृष्णा गौर, तो ये परिवारवाद का आरोप भी इन पर लग रहा है। इनके अलावा और भी सीटें हैं, निवाड़ी, जबलपुर का पूर्व क्षेत्र, मेहगांव, चंबल क्षेत्र, कोलारस, शिवपुरी। ये कोलारस वो क्षेत्र है जहां कांग्रेस में भी ज़्यादा धमैया हो चुका है, भाजपा में भी है। त्योंथर, बागली, सीधी, मैहर, काला पीपल, टीकमगढ़, यहाँ से भी विरोध की खबरें आ रही हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। निवाड़ी से शुरुआत करेंगे। निवाड़ी में भाजपा से गए थे अमित राय कांग्रेस के भीतर, जाते उनको टिकट मिल गया। इस टिकट से वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं परंपरागत, उन पर नाराज़गी है। ये बस में भर के पीसीसी पहुँच गए और वहाँ उन्होंने जम के इस प्रत्याशी की मुर्दाबाद कर दी। इनका कहना है रजनीश पटेरिया टिकट के हकदार हैं, टिकट उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो अनिष्ट भुगतने के लिए तैयार रहें। इनके अलावा रोशनी यादव भी पीसीसी पहुंची, रणदीप सुरजेवाला से मिली, कमलनाथ जी से भी मिली और विरोध किया है कि ये भाजपा से आए हुए अमित राय को टिकट नहीं मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर समर्थक जाने, यदि वो कहेंगे कि निर्दलीय लड़ना है तो मैं निर्दलीय भी लड़ूंगी। ये अच्छा, रोशनी यादव कौन है? ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की पौत्रवधू हैं। इनके तीखे तेवर हैं। बड़नगर, यहाँ विधायक मुरारी मोरवाल का टिकट कट गया है। इनका टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश थोड़ा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इन्होंने कमलनाथ जो पूर्व सीएम हैं मध्य प्रदेश के और पीसीसी के चीफ हैं वर्तमान में, उनका बंगला घेरा। नारे कमलनाथ के खिलाफ भी लगे और नारे पार्टी के खिलाफ भी लगे।
एक व्यक्ति इतना ज़्यादा आवेश में आया कि उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा ली। धन्यवाद पुलिस बल का, पुलिस ने बिल्कुल तत्काल एक्शन लिया और आग बुझाई और व्यक्ति को भीड़ से अलग किया, और भीड़ को भी तथ्यबता करने के लिए हल्का फुल्का बल प्रयोग करना पड़ा तो किया। बैरसिया ये लगा हुआ क्षेत्र है भोपाल से। यहाँ जयश्री हरिकरण ये घोषित हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं राम भाई मेहर की, कि राम भाई मेहर को टिकट दो और नहीं तो फिर हंगामा होगा। और यह हंगामा पीसीसी तक पहुंच चुका है। लोगों ने वहाँ इनको एक कहना चाहिए बगावती शोर वहाँ दिखा दी है पीसीसी को अपने। हुजूर अभी भाजपा की ओर से भी नाम आया था, कांग्रेस में भी हुजूर को लेके हाय तौबा है। जैसे मैंने बताया था आपको, नरेश ज्ञानचंदानी यहाँ प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, लेकिन जितेंद्र डागा लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और ये आश्वस्त थे कि टिकट इन्हें मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब स्थिति क्या है, यहाँ विरोध हो रहा है। पार्टी नेताओं का उनका कहना है डागा को टिकट मिलना चाहिए और ये टिकट ज्ञानचंदानी का ये काटो, इसे हटाओ। गोविंदपुरा में जैसे कृष्णा गौड़ का विरोध है, ऐसे ही यहाँ रविंद्र साहू जो कांग्रेस के अब घोषित प्रत्याशी है, रविंद्र साहू झूमरवाला के नाम से फेमस हैं, इन्हें पहली बार टिकट मिला है। दिग्विजय सिंह के विशेष कृपा पात्र हैं। नर्मदा परिक्रमा आपने की है पैदल नंगे पैर, दिग्विजय सिंह के साथ की थी। समाज सेवा में काफ़ी अग्रणी व्यक्ति हैं, काफ़ी खर्च भी करते हैं। इन्होंने चुनावी अधिसूचना लगने से पहले कई महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराने बसें भर के इन्होंने भेजा तीर्थ के लिए। ऐसे रविंद्र साहू झूमरवाला को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन दीप्ति सिंह जो टिकट की दावेदार हैं वो यहाँ से मांग कर रही हैं टिकट हमें दिया जाए और रविंद्र साहू का टिकट काटा जाए। इसको लेके आप भी पीसीसी में धरना की स्थिति बना चुकी हैं। जोरा में पंकज उपाध्याय प्रत्याशी घोषित हुए हैं। कब? जब ये पिछला चुनाव हार चुके हैं। बस कार्यकर्ता इसी चीज़ को लेकर नाराज हैं कि जो प्रत्याशी पहले ही हार चुका है उसे दोबारा टिकट क्यों दिया जा रहा है। क्या कांग्रेस में और कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मतलब अब कोई रहा नहीं क्या, ये इनका सवाल है। और इन्होंने बिल्कुल बगावती सुर अख्तियार कर लिए कि ये टिकट तो बदलना पड़ेगा। किसे मिलना है ये बात नहीं हो रही है, बात ये कि इसे बदलो। तो इस प्रकार की जो आवाज़ हैं सुमावली से भी हैं, मुरैना, गोहद, सेंधवा, ब्यावरा, मुंगावली, बुरहानपुर, पवई, सिवनी मालवा और खातेगांव और भी जगह हैं जहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं। तो ये परिदृश्य जो है, कहते हैं ना लोग कमिटेड हैं किसी नेता के प्रति। अब नेता का कमिटमेंट जनता के प्रति होना चाहिए, अंडरस्टूड है, लोकतंत्र में तो यही विधान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये जो जितना ये आक्रोश हो रहा है, लोग कहते हैं कितना आक्रोश है जनसेवा के प्रति कि हम जनप्रतिनिधि बने और सेवा करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, टिकट नहीं मिल पा रहा तो आक्रोश है। तो ये आक्रोश की भी थोड़ी सी कहना चाहिए ना डेफिनेशन इसकी, ये बदली होना चाहिए। क्योंकि जो जनता है, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो भली भांति जानते हैं कि जो आक्रोश है वो इस बात का है कि टिकट नहीं मिला, और टिकट मिलता तो शायद जीत जाते, और जीत जाते तो 2-5 पीढ़ियों का व्यवस्था तो अधिकांश विधायक सांसद कर लेते हैं। ये है आक्रोश का मेन कारण। यही कारण है कि हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, समर्थक बिल्कुल मरने मारने तैयार हो जाते हैं। कई बार तो आमना सामना जब होता है तो कपड़े फटते हैं। इस चुनाव में तो एक नेता ने खुद ही कह दिया था फाड़ो कपड़े खैर जो ही है, तो नेता लोग जनहित में भी लड़ लिया करें, जनहित में भी थोड़ा सा जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिया करें। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि ऐसी प्रदान करे कि अब ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ईश्वर कुछ ऐसा परिदृश्य बनाए कि ये जनहित में भी होने लगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा। और हम जो कंटेंट तैयार करते हैं इसमें हम स्टडी करते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। यही कारण है कि हमारी कई भविष्यवाणियाँ हमारी सही सिद्ध हुई हैं। हमने कई प्रत्याशियों के बारे में कहा ये टिकट ले जाएंगे, वो ले गए। हमने कई लोगों मंत्रियों के बारे में तक हमने कहा कि ये रेटिंग में नेगेटिव जा रही है, ये
हार जाएंगे या टिकट इनको मिलेगा ही नहीं, और ऐसा हुआ है। ऐसे कई आकलन हमारे सही से, यानी हमारी टीम मेहनत करती है। तो बस यही निवेदन करेंगे कि अगर हमारी मेहनत आपको रास आती है तो प्लीज़ जो हमारे कंटेंट हैं इनको लाइक ज़रूर दें, इन्हें शेयर भी करें, और हाँ, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है शब्दकोश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।